आज के नागिन 6 के एपिसोड में बहुत सारी चीजें हुई है बॉस। उर्वशी ने ऑलमोस्ट बेनकाब कर ही दिया है प्रथा को। प्रथा महक क्या कर रही है, ये पकड़ी जाएंगी, ऐसा क्यों बिहेव कर रही है यार। एक असुर को मार दिया और जो असुर लग रहा था कि शायद हीरो हो सकता है वो विलन बन गया। प्रथा और ऋषभ की दूरियां मिट रही है, नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज के एपिसोड के हाईलाइट की बात करेंगे। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करनिक। दिया की मौत के बाद बहुत सारी चीजें बदली हुई है। प्रथा को शक आ चुका है कि कोई ना कोई घर के ही पर्सन ने किया है। ऑफिसर रिद्धि ने जिस तरीके से बात की कि नहीं उससे सुसाइड किया, प्रथा को समझ में आ गया कि दाल में कुछ काला है और उसको शक पूरा तरह से रिद्धि पे हो जाता है। रिद्धि के ऊपर नजर रखने के लिए वो महक को कह देती है। अब इसी बीच जो है प्रथा और ऋषभ का एक मोमेंट काफी अच्छा था कि जिस तरीके से बुआ जो है वो कहती है प्रथा नौकरानी की दोस्त थी करके, दिव्या के बारे में। तब ऋषभ कहता है ऐसे मत बोलो, नौकरानी और ये बहू ये क्या हो रहा है, ऐसा बात नहीं करते तुम, शी इज माई वाइफ, टॉक टू हर रिस्पेक्टफुली। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट टेरेस का मोमेंट जो प्रथा ऋषभ का था, जहाँ पे प्रथा रो रही थी बिकॉज वो ऑब्वियसली चाह रही है कि दिया को वो जस्टिस दिलाए और वहाँ पे अपनी नागिन रूप में जो है महादेव से प्रे कर रही होती है मदद के लिए। और वहाँ पे ऋषभ आता है। ऋषभ उसकी समस्या देख लेता है, दुख देख लेता है, इसीलिए उसके लिए लैंटर्न लेके आते हैं। और वो जो एक मोमेंट था जहाँ वो लैंटर्न लगा रही थी, ऋषभ जिस वे में उसे देख रहा था, दैट वाज रियली वेरी अडोरेबल, मुझे काफ़ी पसंद आया। स्टोरी अगेन सुपर फास्ट पेस में चल रही है कि उर्वशी को वो कैचुअली मिलती है, वो बात करने जाती है सीमा से, लेकिन प्रथा पहुंच जाती है। तो उसे लगता है कि बॉस अगर मैंने यहाँ पे बता दिया तो मेरी बात तो सुनेगी नहीं, प्रथा की सुनेगी, और इसीलिए वो चली जाती है। उसके बाद जो बेडरूम वाला सीन था प्रारिश का, इट वॉज अमेजिंग। जो उपटन सीमा जी यानी कि प्रथा की जो सासू माँ है जो देती है कि आप ये उपटन लगा लो होलिका दहन के लिए, ये स्पेशल उपटन है, ये लगाना चाहिए। तो प्रथा जो है ऋषभ को देने जाती है और ऋषभ का जो वो बात सुनती है, ऋषभ किस तरीके से दिया की फैमिली की मदद कर रहा होता है। तो प्रथा जो है ऋषभ को थैंक यू कहती है कल के लिए, जहाँ पे उन्होंने लैंटर्न ला के दिया और प्रथा को, और कहीं ना कहीं इमोशनली सपोर्ट किया। और आज जब दिया के जाने के बाद उसकी परिवार की ऋषभ मदद कर रहे हैं। उसके बाद जो है प्रथा और ऋषभ के बीच एक काफ़ी रोमांटिक सा सीन है जहाँ पर ऋषभ कहता है कि अच्छा तुम ही मुझे उपटन लगा दो। तो जिस तरीके से उपटन लगा रही होती प्रथा, दैट वाज वेरी अमेजिंग टू वॉच। इन दोनों की केमिस्ट्री इज अमेजिंग। कहीं नहीं लग रहा कि मैं सिम्बा और तेजस्वी को देख रही हूँ। आई टोटली फील कि मैं ऋषभ और प्रथा को ही देख रही हूँ। आपको क्या है कहना इन दोनों के केमिस्ट्री के ऊपर ज़रूर बताइए यार। बस मुझे एक मोमेंट के लिए काफ़ी बुरा लगा कि जिस तरीके से ऋषभ के बाहों में प्रथा गिर जाती है, काफ़ी क्यूट सा रोमांटिक सा सीन हो रहा होता है, उसी बीच रीम आ जाती है। और बेचारी उसकी गलती ही क्या है, और उसकी बहन बुरी है, उसकी माँ बुरी, लेकिन वो बुरी नहीं है। मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है कि उसने वो उन दोनों का रोमांटिक सीन देख लिया, इवन दो इट वाज नॉट रोमांस, गिर गई थी वो। बट कहीं ना कहीं जो है अभी रीम धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ करते हुए दिख रही है। जहाँ पे एक तरफ ये सारी चीज़ें हो रही है, महक को पता चल जाता है कि ये असुर है, क्योंकि ये देख लेती है उन लड़कियों को मारते हुए और कहती है तुम्हारे जो केसेस है वो पीछे ले लो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और उसका असुर का चेहरा ऑलरेडी हम देख लेते हैं किस तरीके से वो असुर है। वो बाकी 3-4 लोगों से बात कर रही होती है जो अंधेरे में दिखते नहीं है। तो यहाँ पे एक बात तो पक्की है कि मुझे पहले लग रहा था कि रिद्धिका कितना इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो शायद ये नागिन हो सकती है, शायद ये प्रथा और महक की बहन हो सकती है या मम्मी हो सकती है। लेकिन नहीं यार, असुर बना दिया उसे। और उसकी डेथ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होलिका वाला, और जब पूरा सेटअप था, पूरा सीन था, इट वाज अमेजिंग टू वॉच, अमेजिंग। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से जो है महक वहाँ पे नागिन के अवतार में पहुंच जाती है इंतज़ार करते हुए रिद्धि का, मुझे एक बात समझ नहीं आई यार। तुम पुलिस स्टेशन में हो, ऑब्वियसली सीसीटीवी होंगे, महक क्यों ऐसा किया यार, क्यों ऐसा किया? शी शुड हैव बीन देयर, लाइक कि चुपचाप जाती बिना नागिन के अवतार में। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि हाँ बाबा, शेष नागिन है, दिमाग है, लेकिन ये नागिन के पास थोड़ा सा ज़रूरत है दिमाग की, ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लगा। क्योंकि अगर वो देख ली तो अच्छा था। अभी चलो उसको पता चल गया, ठीक है, रिद्धि को कि तुम नागिन हो, ठीक है, मार दो उसे। और उसे मारने के बाद तुम सीसीटीवी फुटेज सारा कुछ डिलीट कर सकती हो। तुम मेन हेड ऑफ सिक्योरिटी हो गुजराल फैमिली में, तो ऑब्वियसली तुम्हें सीसीटीवी हैंडल करना अच्छे से आता है, तो तुम इरेज कर सकती हो। लेकिन नहीं,
वहां पे वो कुछ नहीं कर पाई और प्रथा आ गई। और प्रथा को जैसे ही होलिका दहन का पूरा तैयारी चल रहा होता है, यहाँ पे पूजा वूजा करते हैं पूरी फैमिली एक साथ, और जैसे ही उसे एक एहसास हो जाता है कि उसकी बहन जो है कहीं ना कहीं तकलीफ में है, नागिन अवतार लेके वो चली जाती है। लेकिन ये जब नागिन अवतार वो लेके जा रही होती है, रंगोली के ऊपर से जाती है, जो एपिसोड के एंड में हमने देखा किस तरीके से उर्वशी वो निशान देख लेती है, जिससे उर्वशी को डाउट हो जाता है कि बॉस ये कहीं कुछ तो गड़बड़ है। केचुली भी मिली, सांप के निशान जो है जाने के वो भी रंगोली के ऊपर मिल गए, और वहां पे प्रथा ही खड़ी थी। इसका मतलब डेफिनेटली अब उसका शक जो है यकीन में बदलता हुआ उर्वशी का नजर आ रहा है हमें क्लियर कट। और यहाँ पे अगर बात करें तो प्रथा आ जाती है अपनी बहन को बचाने। आई लव द वे शी इज लाइक मैं शेष नागिन हूँ, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें लग रही थी ये शेष नागिन, नहीं वो नागिन है, मैं शेष नागिन हूँ, बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं पता है। अब यहाँ पे जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट होता है कि रिद्धि को ऑलरेडी नागिन के बारे में पता था, उसे डर भी नहीं था, उसे पहले से पता था कि महक एक नागिन है, क्योंकि कहती है कि शेष नागिन तो तुम्हें बनना था, तुम कहाँ से आ गई और तुम कैसे बनी। इसके ऊपर प्रथा जो है सवाल पूछती है कि इसे कैसे पता है हम दोनों की कहानी। तो कोई ना कोई बड़ी सी राज है, बड़ा सा राज है, कोई बड़ी कहानी है, जो हमने पहले भी एपिसोड में देखा था कि शेष नागिन बड़ी हो वाली जो है यानी कि महक बननी थी, लेकिन प्रथा को चूज कर लिया जाता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि महक कहीं ना कहीं मदद जरूर कर रही है प्रथा की, लेकिन मुझे लग रहा है बाद में कहीं ना कहीं एक ग्रे कैरेक्टर या फिर एक निगेटिव कैरेक्टर हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज व्हाट आई एम रियली थिंकिंग, तो यू नेवर नो। बट यहाँ तक तो उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग वे में दिखा दिया। क्या कह सकते हैं कि सुपर फास्ट मोड में स्टोरी तो जा ही रही, लेकिन शेष नागिन और नागिन की भी एक अलग से कहानी है, वो भी आई थिंक वक्त आने पे पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं ऑडियंसेस को ग्लू करने का एक काफ़ी अच्छा तरीका मेकर्स ने निकाला। स्टोरी काफ़ी अच्छी तरीके से लिखी जा रही है, जिस तरीके से होलिका दहन का फेस्टिवल है और वहाँ पे प्रथा उसी वे में कहते हैं कि होलिका दहन होने वाला है, तुम्हें जला दूंगी, बुराई की खात्मा होगा, क्योंकि जब वो महक को गोली मारने जाती है रिद्धि, तब एक लैंप पे लग जाता है, नीचे गिर जाता है लैंप और हर जगह आग लग जाती है। महक तो जाके उन लड़कियों को बचा लेती है, प्रथा जो है इसे डस लेती है बिफोर शी कुड शूट एट प्रथा। तो यहाँ पे होलिका दहन काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया कि किस तरीके से बुराई की हार हो जाती है, अच्छाई हमेशा जीतती है। तो वो मुझे एक एंगल काफ़ी अच्छा लगा, स्टोरी में इंटरेस्टिंग था, देखने के लिए मज़ा भी आ रहा था। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि अब प्रथा का कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आएगा, और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है कि हमें शेष नागिन प्रथा को कैसे चुना, इसकी कहानी है जो है बहुत जल्द पता चलने वाली है। ठीक है, अभी एक असुर का तो खात्मा हो चुका है, और भी असुर है, तब अभी तक मिनिस्टर को मार दिया है और ये पुलिस ऑफिसर रिद्धि को मार दिया है, तो 18 और असुर आने बाकी है। लेकिन ये असुर मरने के बाद एक चीज मैंने देखी कि पेंटिंग का कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो पर्टिकुलर पर्सन का फेस उधर नहीं आया, प्रोफेसर नहीं दिख रहा है काफी लंबे समय से। सो आई होप कि अगले एपिसोड में हमें कहीं ना कहीं प्रोफेसर भी दिखाई दे, शेष नागिन प्रथा भी दिखाई दे उनके साथ, और वो पेंटिंग पे जो फोटो आ रहा है वो भी दिखाई दे। तो वेल, आज का एपिसोड आपको कैसे लगा, क्या थी हाईलाइट जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आई वुड जस्ट से कि बस एक ही मुझे पॉइंट गलत लगा कि जो हेड ऑफ सिक्योरिटी है उसे कैसे नहीं पता कि पुलिस स्टेशन में हर जगह कैमरा होते हैं। और ठीक है, चलो कैमरा होते भी है, तो अगर रिद्धि को मार दिया उसके बाद जो है तुम सारा डेटा डिलीट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आज का एपिसोड मुझे अमेजिंग लगा। हैंड्स अप टू दिस अमेजिंग परफॉर्मेंस। रिद्धि एक काफ़ी पॉजिटिव कैरेक्टर लग रही थी, विलन बन गई, कोई बात नहीं। प्रथा ने काफ़ी अच्छे वे में हैंडल किया है। प्रारुष का रोमांस जो धीरे धीरे शुरू हो रहा है वो भी देखने में मज़ा आ रहा है। प्रथा और महक की बैक स्टोरी जानने के लिए और ज़्यादा उत्सुकता है, और किस तरीके से अब उर्वशी को जहाँ पे पता चल रहा है राज अबाउट प्रथा, तो वो किस तरीके से बैंड बजाते हुए या राज प्रथा का खोलने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगी। तो यहाँ पे ना हर एक पर्सन की छोटी छोटी कहानी है वो बाहर आ रही है। अब वो जो 2 कजिन्स है जिन्होंने दिया को मार दिया है, उनकी भी कहानी बाहर आएगी। तो मुझे नागिन का ये वाला सीजन इसलिए ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि एक सीधी एक स्टोरी लाइन नहीं है, छोटी छोटी पॉकेट ऑफ स्टोरी लाइन्स है, तो वो देखने के लिए इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आपका क्या है कहना आज के एपिसोड के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।